दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई मूवी फुकरे 3, जिसमें भर भर के कॉमेडी डाली गई है और ये मूवी आपको जरूर पसंद आएगी। इसी बात पर दोस्तों वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। अब चलिए बिना समय गवाए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। दोस्तों मूवी की शुरुआत में वही सीन दिखाते हैं जहाँ फुकरे 2 एंड हुई थी, जिसमें फुकरों ने मंत्री को जेल पहुंचा दिया था और जनता स्टोर चलाने लगे थे। पर फुकरों की किस्मत उन्हीं की तरह खराब थी, क्योंकि वह सारा सामान आउटडेटेड हो गया था। इसकी वजह से कोई भी अब जनता स्टोर में नहीं आता था। फुकरे अभी भी चूचा के डेजाचू शक्तियों से छोटे मोटे सामान ढूंढकर पैसा कमा रहे थे, जिसमें पंडित जी भी उनका साथ दे रहे थे। अब हमें भोली पंजाबन को दिखाते हैं, जो कि इलेक्शन कमीशन में अपना नाम बढ़ती है ताकि वह इलेक्शन जीतकर पैसा और पावर दोनों ही कमा सके। इलेक्शन कमीशन में भोली पंजाबन का असली नाम फूल कुमारी सहगल सुनकर सभी लोग वहाँ पर हंसने लगते हैं। उसकी पर्सनैलिटी से बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा था। अब फुकरों को भोली पंजाबन का फोन आता है, पर पंडित जी वह फोन काट देते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि भोली पंजाबन का काम करके वह हमेशा फंसते हैं। भोली पंडित जी को दोबारा फोन लगाती है, तब पंडित जी फोन उठाकर बात करते हैं। भोली बोलती है कि वह इलेक्शन में खड़ी हो रही है और उसे फुकरों की मदद चाहिए कैंपेनिंग करवाने के लिए, ताकि वह इलेक्शन जीत सके। तभी चूचा को डेजाचू होता है और वह देखता है कि भोली पब्लिक के बीच कैंपेनिंग करके पब्लिक टॉयलेट में झाड़ू लगा रही है और मीडिया उसकी वीडियो बना रही है, और इससे भोली की लोगों के सामने काफी अच्छी छवि भी बन रही है। अब उसके बाद फुकरे भोली की मदद करने के लिए मान जाते हैं। अगले सीन में भोली डेजाचू की तरह पब्लिक के बीच कैंपेनिंग करके पब्लिक टॉयलेट में झाड़ू लगाती है और सारे मीडिया वाले उसकी अच्छी पब्लिसिटी करते हैं। तभी चूचा एक बच्चे का पिछवाड़ा धोता है, जिससे सारी मीडिया चूचा को दिखाने लग जाती है और चूचा लोगों के सामने अच्छा बन जाता है। फिर सीन चेंज होता है जहाँ भोली पब्लिक के सामने भाषण देती है, पर चूचा वहाँ पर भी अपनी बातों से लोगों का दिल जीत लेता है। इससे भोली को काफी जलन होती है और भोली चूचा को अपने बॉडीगार्ड से साइड करवा देती है और अपना भाषण कंटिन्यू करती है। इधर लाली अब हनी को बोलता है, सच बताऊं, अगर लाली जीत गई ना तो वह समाज का नहीं सिर्फ अपना ही भला करेगी। तब हन्नी बोलता है कि उसके पास एक प्लान है, जिसमें वह सब मिलकर चूचा को इलेक्शन जिताएंगे, और वैसे भी लोगों को चूचा काफी पसंद आ रहा है। वह चूचा को इलेक्शन जिताकर जनता का भला करेंगे और थोड़ा अपना भी। इससे जनता भोली के अत्याचार से तो बची रहेगी। अगले सीन में हमें ढिंगरा नाम के एक आदमी को दिखाते हैं, जिसका पानी के टैंकरों का बिजनेस है और वह एक नंबर का बदमाश है। वह भोली को इलेक्शन के लिए पैसे दे रहा होता है और भोली को बोलता है कि तुझे किसी भी हालत में ये इलेक्शन जीतना ही होगा, नहीं तो वह उसे नहीं छोड़ेगा। दरअसल वह भोली को जल संसाधन मिनिस्टर बनाकर खुद सारा वाटर सप्लाई का काम संभाल कर पैसे कमाना चाहता था। अब भोली पंजाबन लोगों के बीच बैठी थी, तभी चूचा भोली के पास आकर दो बातें बताने के लिए कहता है, जिसमें से एक जरूरी थी और एक फालतू। चूचा जरूरी बात बोलता है कि भोली उससे शादी कब करेगी, और फालतू बात ये थी कि उसका दोस्त हन्नी और पंडित जी मिलकर उसे निर्दलीय चुनाव में खड़ा कर रहे हैं। यह सुनकर वहाँ पर बैठे सभी लोग बोलते हैं कि वह चूचा को ही वोट देंगे, और सारे लोग चूचा को उठाकर चीयर करते हुए वहाँ से चले जाते हैं। भोली अब समझ गई थी कि चूचा का कुछ तो करना पड़ेगा अगर उसे इलेक्शन जीतना है। इधर हन्नी, लाली और पंडित जी बैठकर चूचा को इलेक्शन जिताने का प्लान कर रहे थे, और इलेक्शन जीतने के लिए उन्हें काफी सारे पैसों की जरूरत थी। तब भोली के दो बॉडीगार्ड वहाँ पर आते हैं, जो हनी को बताते हैं कि उसके मामा मामी साउथ अफ्रीका में हैं और उनकी हीरे की खदान है, जहाँ वे हीरे ढूंढने का काम करते हैं। अगर चूचा वहाँ जाकर डेजाचू करे तो उनको काफी सारे डायमंड मिलेंगे और हम सब अमीर बन जाएंगे। फिर वह कहते हैं कि हमने भोली को ये सब इसलिए नहीं बताया क्योंकि वह बहुत लालची है और वह सारा पैसा ही हड़प लेगी। वह बॉडीगार्ड उन लोगों को साउथ अफ्रीका में डेजाचू करने के लिए 5 लाख रुपए एडवांस भी दे देते हैं। इसके बाद फुकरे ये डील के लिए मान जाते हैं। आखिर पैसों की जरूरत तो थी ही, और अगले दिन फुकरे साउथ अफ्रीका के लिए निकल जाते हैं। चूचा एरोप्लेन में एयर होस्टेस से अजीबोगरीब सवाल करता है, जैसे कि लैटरिन कहाँ है और अगर प्लेन क्रैश हो गया तो वे क्या करेंगे। ये सीन वाकई में देखने में बहुत ही कॉमेडी वाला था। अब फुकरे साउथ अफ्रीका पहुंच जाते हैं, जहां बॉडीगार्ड के मामा मामी फुकरों को साउथ अफ्रीका में वेलकम करते हैं, और बॉडीगार्ड की कजन मोमासा चूचे को देखते ही उसके प्यार में पड़ जाती है। फुकरे अब माइन में जाकर हीरो के निकालने का काम समझते हैं, और इधर भोली मुख्यमंत्री के साथ कैंपेनिंग करती है और लोगों का दिल जीतती है। अब धीरे धीरे उन लोगों को साउथ अफ्रीका में दिन बीतते जा रहे थे, पर चूचा को डेजाचू नहीं होता। तब हनी को समझ आता है कि ये सब भोली की चाल है। दरअसल ये सब भोली का प्लान था ताकि वह चूचा को इलेक्शन कैंपेन से दूर कर सके, क्योंकि भोली को पता था कि चूचा का डेजाचू तभी आता है जब वहाँ पर कुछ होने वाला हो, पर यहाँ तो कुछ है ही नहीं, तो चूचा को डेजाचू कैसे आएगा। लाली अब बोलता है कि भोली को चूचा के इलेक्शन में खड़े होने के बारे में किसने बताया। तब चूचा का मुंह देखकर उन सबको पता चल जाता है कि चूचा ने ही भोली को सारी बात बताई है। अब चूचा को एकदम से डेजाचू होता है
पर लाली चूचा को शांत करा देता है क्योंकि वह गुस्से में था, और हनी बोलता है कि उन्हें किसी भी हाल में इंडिया वापस जाना होगा क्योंकि अभी भी थोड़ा टाइम है जिससे वह चूचा को इलेक्शन में जिता सके। तब चूचा बाहर आता है और उसे डेजाचू वाली जगह दिख जाती है और वहाँ पर फुकरों को एक हीरा भी मिलता है, पर इतने में वहाँ पर मुंबासा आ जाती है और डर के मारे चूचा हीरे को अपने मुंह में रख कर निगल लेता है और वो सब वहाँ से निकल जाते हैं। फिर एक जगह पहुंचकर जब हनी चूचा से हीरा मांगता है तो उन्हें पता चलता है कि हीरा तो चूचा के पेट में है। अब रात को वह सब बोलते हैं कि उन्हें कैसे भी करके कल यहाँ से निकलना होगा। उसके बाद अब चूचा और हनी सोते हैं, तभी एकदम से दोनों को जोर का करंट का झटका लगता है, पर पंडित जी जैसे तैसे करके उन्हें बचा लेते हैं। अब दोनों के शरीर में पानी की कमी होती है, इसलिए पंडित जी जल्दीबाजी में उन्हें टॉयलेट में लगा पानी पिला देते हैं। अब चूचा को इससे बहुत तेज सूसू आता है और वह एक बर्तन में कर देता है। इधर हनी बेहोश था लेकिन उसको बेहिसाब पसीना आता है, जिसको पंडित जी एक कपड़े से पोंछते हैं और उसी सूसू वाले बर्तन में निचोड़ देते हैं। थोड़ी देर बाद पंडित जी सिगरेट पीते हैं और माचिस की तीली उसी बर्तन में फेंक देते हैं, जिससे वहाँ पर आग लग जाती है। और अगली सुबह हनी को जब ये सारी बात पता चलती है कि कल रात ऐसे आग लगी थी, तब हनी डिस्कवर करता है कि चूचा के सूसू और हनी के पसीने को मिलाकर पेट्रोल बन रहा है, जो कि किसी चमत्कार से कम नहीं है, और ऐसा काम तो सिर्फ फुकरों के साथ ही हो सकता है। दरअसल चूचा के पेट में वही हीरा था जिसके रिएक्शन से चूचा के सूसू और हनी के पसीने को मिलाकर पेट्रोल बन रहा था, और ये बात भी साबित हो जाती है, जिससे फुकरे काफी खुश होते हैं। अगले सीन में फुकरे इंडिया पहुंच जाते हैं, जहां फुकरों को पता चलता है कि भोली बड़ी जोरों शोरों से अपना कैंपेन कर रही है और सारी टैक्सियों में भी भोली के बैनर ही लगे हैं क्योंकि उसने पेट्रोल के दाम कम करने का वादा किया है। अब हनी आइडिया लगाता है और अपने चमत्कार की मदद से सारे ड्राइवर को आधे दाम में पेट्रोल देने के लिए कहता है, जिससे सारे वोट चूचा को ही मिलेंगे। इधर ढिंगरा ने भोली पंजाबन पर पूरा प्रेशर बनाया हुआ था कि उसे किसी भी हाल में इलेक्शन जीतना होगा, नहीं तो वह उसको मार देगा। यहाँ फुकरों ने अब अपनी फुकरापंती से पेट्रोल बनाकर लोगों को बेचना शुरू कर दिया, जिससे उनके पास खूब सारा पैसा आ रहा था और चूचा के वोट बैंक भी पक्के हो रहे थे। चूचा अब अपने स्कूल में जाकर सारे बच्चों को अपनी बातों से इम्प्रेस करके उनके घर के सारे वोट भी पक्के कर लेता है। अब एक दिन भोली और चूचा की रैली आपस में टकराती है और भोली पंजाबन चूचा को डिबेट में चैलेंज करती है, पर हनी मना करता है क्योंकि उसे पता था कि भोली बहुत चालाक है। भोली अब चूचा से हाथ मिलाती है, तब भोली चूचा के हाथ में चुपके से एक पर्ची पकड़ा देती है जिसमें चूचा को भोली ने एक जगह पर मिलने के लिए बुलाया था। चूचा अब भोली से मिलने जाता है, तब वह देखता है कि भोली अपने बॉडीगार्ड से शादी कर रही है। तब चूचा भोली को शादी के लिए रोकने की काफी कोशिश करता है, पर भोली नहीं मानती। फिर चूचा जाते हुए बोलता है कि अब हम फुकरे नहीं रहे, अब हम शेख बन गए हैं। तब भोली बोलती है, मैं तेरे से शादी करूंगी अगर तू मुझे राज बताएगा। इसके बाद चूचा भोली के साथ कमरे में जाता है और भोली को सारी बात बताता है, जिसके बाद भोली बाहर आकर नाचने लगती है। इधर फुकरे चूचा को ढूंढने निकलते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि भोली और चूचा की शादी हो गई है। अगले दिन हन्नी लाली और पंडित जी के साथ भोली के पास जाता है और उसकी और चूचा की शादी के नाटक को बंद करने के लिए कहता है। फिर वह पूछता है कि चूचा कहाँ है। तब भोली फुकरों से उसकी हिस्सेदारी मांगने लगती है। इधर अब बॉडीगार्ड के मामा मामी और उनकी बेटी आती है। तब बम्बूसा को पता चलता है कि भोली ने चूचा से शादी कर ली है और बम्बूसा रोते हुए भोली को भला बुरा कहने लगती है और ये सीन देखने में काफी फनी था। अब भोली को पता चलता है कि चूचा को किसी ने किडनैप कर लिया है और वह ढिंगरा ही है। ढिंगरा अब चूचा को काफी टॉर्चर कर रहा था ताकि वह इलेक्शन में खड़ा ना हो और इससे भोली पंजाबन इलेक्शन जीत पाए। तब भोली ढिंगरा को फोन करके चूचा को छोड़ने के लिए बोलती है, जिसके लिए वह कुछ भी करेगी। ढिंगरा पहले तो भोली का चूचा से शादी करने के लिए काफी मजाक बनाता है, फिर बाद में वह भोली की बात मान लेता है। भोली अब फुकरों को फोन करके बोलती है कि उन्हें ढिंगरा को भी हिस्सेदारी देनी होगी, नहीं तो चूचा मारा जाएगा। अब फुकरे ढिंगरा को पेट्रोल बनाने का वीडियो दिखाते हैं, जिससे वह शौक हो जाता है और अपने सारे पानी के टैंकर जो कि गली मोहल्ले में जाते थे उन्हें अपने पास मंगा लेता है ताकि वह उन सब पानी से पेट्रोल बनाकर करोड़पति बन सके। पानी के टैंकर वापस जाने से अब लोगों को पानी नहीं मिलता, जिससे लोग पानी के लिए तड़पने लगते हैं और उनके अंदर गुस्सा भर जाता है। इधर फुकरों को भी ढिंगरा जबरदस्ती पेट्रोल बनाने के काम में लगा देता है। तब भोली का एक बॉडीगार्ड अपने साथी को पकड़कर फुकरों को भागने के लिए बोलता है, क्योंकि वह लोगों को पानी के लिए ऐसे तड़पता हुआ नहीं देख सकता था। पर हनी बोलता है कि वह इस बार नहीं भागेंगे, जिसके बाद अगले सीन में फुकरे ढिंगरा को पेट्रोल बनाने से मना कर देते हैं। तब ढिंगरा फुकरों को अपने गुंडों से पकड़वा लेता है, मगर चूचा किसी तरह से बचकर भागता है और वाटर पार्क में राइड के काफी मजे लेता है। तब चूचा को भी ढिंगरा के गुंडे पकड़ लेते हैं। अब गुस्से में ढिंगरा लाली और पंडित जी को स्विमिंग पूल के ऊपर लटकाकर पुल में मगरमच्छ छोड़ देता है ताकि चूचा और हन्नी उसके लिए पेट्रोल बनाए। तब लाली के हाथ से एकदम से वेट गिरता है
और पंडित जी को मगरमच्छ खाने ही वाला होता है, लेकिन पंडित जी किसी तरह से बच जाते हैं। थोड़ी ही देर में एकदम से लोगों की आवाज आती है। फिर हमें थोड़े टाइम पहले का सीन दिखाते हैं, जहां हन्नी ने चूचा की एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया के जरिए लोगों को वहां पर बुला लिया था, ताकि सभी लोग अपने हिस्से का पानी लेने डिंगरा के वाटर पार्क में आ जाएं। अब सारे लोग वाटर पार्क में बाल्टी और कंटेनर लेके भागते हुए आते हैं और डिंगरा के आदमी और डिंगरा को मार मार कर उसकी बुरी हालत कर देते हैं। मगरमच्छ भी इतने सारे लोगों को देखकर वहां से डर के चला जाता है। अब लोग फुकरों को छुड़ा लेते हैं। तब हन्नी घायल पड़े डिंगरा को पानी पिलाता है, जिससे उसे पानी की अहमियत का पता चलता है और उसे लगता है कि वह लोगों के साथ कितना गलत कर रहा था। इसके बाद लोग चूचा को उठाकर वहां से ले जाते हैं। अब चूचा को सब लोगों से काफी ज्यादा प्यार और काफी सारे वोट मिलते हैं, जिसके बाद चूचा को पेट्रोलियम मिनिस्टर एरोप्लेन से बेंगलुरु में बुलाते हैं। जैसे ही चूचा वहां सुसु करता है, उससे पेट्रोल नहीं बनता और फिर हमें पता चलता है कि चूचे के पेट में तो अब वह हीरा है ही नहीं। 2 नंबर के जरिए हीरा प्लेन में ही निकाल दिया, जिसके कारण इस बार रिएक्शन नहीं हुआ। अब चूचे के पास से पेट्रोल बनाने की शक्तियां चली गई थी और फिर वह हीरा प्लेन से गिरकर जफर को मिलता है और ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आपको हाल ही में आई बम्बई मेरी जान वेब सीरीज देखनी है तो आप ये वीडियो देख लीजिए।